हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर हमने तीन रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग को याद हो तो एक था सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड रिलेशन था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सेकेंड रिलेशन। और थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा हम लोग का माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तीन रिलेशंस हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में पिछले वीडियो में समझा था, वही मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्यों होता है। जिस प्रकार अगर आप लोग को याद हो, मैंने ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी किया था। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशन पढ़ा है पिछले वीडियोस में, और वो कैसे हुआ है कि y अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड y अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका छोटा सा वेरिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे और इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोज इसके बराबर क्यों होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके बराबर क्यों होता है, और ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम है, ये इसके बराबर क्यों होता है। ये सारी बातें हमें समझ, सेम प्रोसेस है जो क्वाड्रेटिक के लिए हमने किया था, वही काम हम यहाँ करेंगे। बस कैसे करेंगे हल्का सा एक बार देख के समझ लीजिए आप लोग। तो समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जस्टिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वो क्या है और क्यों है। क्या है वो तो बताइए आप लोग को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब के बराबर, और सेम प्रकार से बाकी दो रिलेशंस और हैं, बट वो क्यों हुआ उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेके। आपको मैंने बता रखा है पीछे क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे वेयर a should not equal to 0, a should not equal to 0 and a b c d सब किसको बिलोंग करते हैं? सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये पता होना चाहिए, ये हमने पीछे बता भी रखा है आपको। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल and a should not equal to 0, and the reason is if a is equal to 0 then this ax cube this will become 0, और अगर x क्यूब का टर्म ही नहीं रहेगा वहां पे तो उसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और ए बी सी डी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। उसके बाद क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो कॉमन सेंस की बात है 3 जीरोस होंगे, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। कौन है इसके जीरोस? इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा और गामा। मतलब क्या हुआ इसका? अल्फा बीटा ऐसा इसके जीरोस हैं, मतलब हुआ कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा क्या बन जाएंगे? आर द फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्यों बन गए फैक्टर? बिकॉज x इज इक्वल टू जो अल्फा था वो इसका जीरोस था, और जो जीरोस होता है उसको अगर इस तरफ ले आया जाए, बिकॉज देखो समझिए हल्का ध्यान से, अगर x इज इक्वल टू अल्फा है, x इज इक्वल टू अल्फा मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज जो अल्फा है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो हम x इज इक्वल टू अल्फा लिखते हैं। और फिर अगर आप इस अल्फा टर्म को इधर ले आइएगा ना, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा। तो जो भी जीरोस होता है ना उसको इधर कन्वर्ट करने पर वो उसका फैक्टर बन जाता है। फैक्टर कहने का मतलब है अगर आपने अगर आपने इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो वो उसको रिमाइंडर जीरो लेके आ जाएगा, और यही हमारा यही प्रोसेस भी है जीरोस का निकालने का। तो ये इसका फैक्टर बन गया। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स। अब सेम प्रोसेस जो हमने यूज किया था क्वाड्रेटिक के टाइम पर, क्या अगर मैं इस तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं क्या करूं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, तो किसके इक्वल बनेगा? वो बनेगा इसके दिस वन, हमारे जो पॉलिनोमियल था उसके इक्वल में बन जाएगा। मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके बाहर हम एक कांस्टेंट टर्म के लेके चलेंगे। वहां पर भी हमने सेम काम किया था क्वाड्रेटिक के टाइम पर भी, बस वहां पर दो चीजें थी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा था, यहाँ पर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के साथ एक और टर्म x माइनस गामा भी आ चुका है। तो बस यहाँ पर ध्यान रखना है इसको मल्टीप्लिकेशन का। देखो कैसे करेंगे, पहले हम तो के तो बाहर रह जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले, क्योंकि आप एक बार में तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी दो टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो मैं एक्स माइनस अल्फा को अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू गामा माइनस गामा एक्स बन जाएगा, माइनस बीटा एक्स बन जाएगा, और प्लस बीटा वाई बन जाएगा। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, प्लस सी एक्स प्लस डी। सेम प्रोसेस आगे बढ़ाइए। अब तो के को के छोड़ दीजिए फिलहाल, और यहां पर अब इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले टर्म को, पहले एक्स को इससे और फिर अल्फा को इससे। देखो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स इंटू दिस तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू दिस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू दिस, तो ये बन जाएगा बीटा गामा इंटू एक्स। बस यही बात आपको ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना है। माइनस अल्फा इंटू दिस तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, नीचे कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या, अल्फा गामा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स, और प्लस माइनस माइनस लास्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये हो गया इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। किसके इक्वल में चलेगा? ये आ जाएगा हम लोग का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो दिक्कत यहां तक। अब देखिए, अब हम, ये तो फिलहाल बाहर है, अब यहाँ पर इसको हम अरेंज करेंगे प्रॉपरली। अरेंज करने का मतलब है जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लाएंगे। अगर आप ध्यान दीजिए तो एक्स क्यूब और नहीं है, तो एक्स क्यूब अकेला रह जाएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, और ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। तीन एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, और देखो तीनों माइनस में है, माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। तो हम माइनस अगर कॉमन ले लें तीनों में से,
तीनों में से एक्स स्क्वायर के तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा और उसके बाहर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों में एक्स 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 है। किस किस में, अल्फा बीटा में, बीटा गामा में और अल्फा गामा में। यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन तीनों का सिंबल प्लस है तो बाहर प्लस आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा बीटा ये वाला, बीटा गामा ये वाला और फिर गामा अल्फा ये वाला, गामा अल्फा। बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन लिया था तो आपने, बाहर एक्स आ जाएगा और बच क्या गया, बच गया ये लास्ट टर्म बच गया, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, बच गया हमारे पास माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आ गया इसको सिंप्लीफाई करके। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल ये चल रहा है। आई बात समझ में, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल चल रहा है। अब हम, अगर आपको याद हो, हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक के टाइम पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पर इसे हम ओपन कर देंगे, मीन्स इसे के से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म्स को और फिर दोनों कंपेयर करेंगे। तो मैं हल्का सा इसको रब कर दे रहा हूँ इस पोर्शन को, इसे चाहो तो आप उतार लीजिए समझते हुए। तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ ताकि मैं आगे इसका सॉल्यूशन कर सकूं। यस, तो इसको कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। से मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, इसे पहले आप ओपन कीजिए, के को मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, बन जाएगा के एक्स क्यूब, फर्स्ट में के एक्स क्यूब, आगे आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, आगे आ जाएगा प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ एक्स आएगा और लास्ट में आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये आ जाएगा हम लोग का, इस के को सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल चल रहा है, ये हो रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के। अब करेंगे यहां से कंपैरिजन। कंपैरिजन करने कहने का मतलब होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, ये पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन, और ये क्या है, राइट हैंड साइड का इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब के आगे क्या है, के, और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब के आगे क्या क्या है, इक्वल टू है, एक्स क्यूब के आगे क्या है, ए, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के आगे है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहां क्या है बी, तो बी के इक्वल बन जाएगा, ये सेकंड। थर्ड देखिए, एक्स के आगे क्या है, तो के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सी के इक्वल हो जाएगा। और सेम प्रकार से लास्ट माइनस के अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डी के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर किया है, कुछ खास नहीं किया है, जितने टर्म्स हैं एक्स क्यूब का कोऑफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, एक्स का कोऑफिशिएंट इक्वल, और कांस्टेंट टर्म को मैंने इक्वल कर दिया है। उसके बाद कंपेयर करना है इन तीनों, कंपेयर पहले वाले को नहीं, पहले वाले को सिर्फ हेल्प लिया जाता है, के इज इक्वल टू ए वैल्यू पुट करके, इसे कंपेयर करो इन दोनों को, इसे और इसे। अगर आप फर्स्ट वाले को कंपेयर करो, फर्स्ट वाला, तो क्या है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, है कि नहीं है, बट के किसके इक्वल है, ए के। यहाँ पर के की जब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज के और ए इक्वल है। लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ट्रांसपोजिशन मेथड के हेल्प से। तो हम यहाँ कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल इक्वल टू बी बाय माइनस ए,
कॉस के और ए बराबर है, तो ये बन गया हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। और ए क्या था, ए था स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए क्या था, इसमें ए क्या था, ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि डिनोमिनेटर फॉर्म में है, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि न्यूमरेटर में है, जो कि हमारा होना भी चाहिए सम ऑफ जीरोस के रिलेशन के हिसाब से। सेम प्रकार से इसे कंपेयर कीजिए सेकंड वाले को, क्या है इसमें, इसमें है के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी है, बट के तो ए के इक्वल होता है, डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, ये आपका सेकेंड रिलेशन वेरीफाई हो गया, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। वेरीफाई हो गया, किसके इक्वल है, सी बाई ए, सी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको पैटर्न पता था, मैंने कल समझाया था। अब ये लास्ट रिलेशन पे क्या है, इसमें माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाय माइनस ए, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, एंड द माइनस डी इंडिकेट्स फॉर द कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये था आप लोग का वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन, रिलेशन किसके बीच में, कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक बाइनोमियल के तीन रिलेशंस हैं, वो तीन रिलेशंस क्यों हुए, कैसे हुए, उसका वेरिफिकेशन है ये आपके सामने, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, वेरिफिकेशन याद कर लीजिएगा अच्छे से, बिकॉज इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और सेम वेरिफिकेशन आपको बाय क्वालिटी का भी मिलेगा, सेम वेरिफिकेशन है, बस फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, वहां पर एक्स माइनस डेल्टा भी आ जाएगा, बस वहां पर मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना है, वहां चार टर्म्स आ जाएंगे, तो वहां पर आपको दो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, ये मल्टीप्लिकेशन ही ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ तक में हर एक जो प्रीवियस मैंने दिखाया था पीछे, वो हर एक में कॉमन है, मल्टीप्लाई कीजिए, कंपेयर कीजिए, यही प्रोसेस बाय क्वालिटी का भी वेरिफिकेशन में रहेगा, वहाँ भी कोई दूसरा चीज़ नहीं करना है, सेम यहाँ ये भी कर सेम चीज़ वहाँ भी करना है, बाय क्वालिटी का रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए भी आपको वही चीज़ करना है जो आपने क्यूबिक के टाइम पर किया है। ऑलराइट, तो बढ़ता हूँ मैं एक और पॉइंट की तरफ। तो क्यूबिक बाइनोमियल के अंदर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमने क्वाड्रेटिक के टाइम पर भी पढ़ा था। अगर आप लोग याद हो तो मैंने समझाया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का जीरोस दे दिया जाए, मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि फॉर एग्जांपल 4 एंड 5, अगर उसके 4 और 5 अगर किसी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का जीरोस है, तो वो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कौन सा है ये बताइए। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कि जो बाहर कांस्टेंट हम लोग रखते हैं इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला है जब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का जीरोस दे दिया जाए और उस जीरोस के हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का फॉर्मेशन करना हो, तो उस टाइम पर ये आपको फॉर्मूला काम आता है। सेम केस क्यूबिक के साथ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, फाइंडिंग अ क्यूबिक बाइनोमियल इफ इट्स जीरोस इज गिवन। यहाँ भी अगर आपको जीरोस दे दिया जाएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को इस पैटर्न के, आपको जीरोस दे दिया जाएगा और आपको जीरोस के हेल्प से वो क्यूबिक बाइनोमियल का फॉर्मेशन करना होगा कि कौन सा क्यूबिक बाइनोमियल है जिसका कि वो जीरोस है। तो उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पे जीरोस निकालना नहीं होता, हमें जीरोस दे देता है और हमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना होता है। जैसा कि ये फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी एक फॉर्मूला है, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हल्का सा पैटर्न को फॉलो करो, आपको अपने आप
समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक का था। अब क्यूबिक का फॉर्मूला क्या है, ध्यान समझिए। कांस्टेंट टर्म वहां भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनटू एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time into x minus प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फॉर्मूला है क्या करने के लिए, जीरोस के हेल्प से, इसके हेल्प से, जीरोस के हेल्प से क्यूबिक बाइनोमियल का फॉर्मेशन करवाना। के देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए ना तो कहीं ना कहीं रिलेशन के हेल्प से ये काम किया जाता है, वहां पर भी और यहाँ पर भी। क्वाड्रेटिक के टाइम पर वही काम हो रहा था, क्यूबिक के टाइम पर भी वही काम हो रहा है। जो रिलेशन होता है ना उसी का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। 3 रिलेशन में पढ़े पीछे, सम का, टेकन 2 at a time का और प्रोडक्ट का, वही उसी का इस्तेमाल करते हैं। एक्स क्यूब लिया माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टेकन 2 at a time इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या करने के लिए, जीरोज से क्यूबिक बाइनोमियल का फॉर्मेशन करवाने के लिए। इससे क्यूबिक बाइनोमियल फॉर्मेशन करवाने के लिए पैटर्न मत भूलिए, पैटर्न हर एक में सेम है, क्वाड्रेटिक से लेके क्यूबिक से लेके, और यही चीज आपको बाई क्वाड्रेटिक के अंदर भी नजर आएगा, वहां भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वहां पर भी आपको यही चीज नजर आएगा, सेम सिमिलैरिटी नजर आएगी। आई बात समझ में? ऑल राइट, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आप लोग को क्यूबिक बाइनोमियल के ऊपर। ये लिया है मैंने क्वेश्चन क्यूबिक बाइनोमियल के ऊपर, इसे पढ़िए, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, इफ 2 zeros ऑफ द बाइनोमियल दिस, ये जो एक बाइनोमियल आपको दे दिया गया है, कौन सा बाइनोमियल है ये, इट्स अ क्यूबिक बाइनोमियल। व्हाई क्यूबिक बाइनोमियल, बिकॉज डिग्री इज 3, x का पावर 3 है। आगे बढ़िए, इफ 2 zeros ऑफ द बाइनोमियल दिस आर दिस एंड दिस, मींस √3 और -√3 इस बाइनोमियल के 2 जीरोज हैं। होते कितने हैं, 3, हमें पता है, 2 जीरोज दे दिए गए हैं, आपसे बोल रहा है देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो, तो तीसरा जीरो आपको निकालना है। क्या करना है, तीसरा जीरो निकालना है। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बार बार कह रहा हूं, आपने इस टॉपिक में जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं के हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये चीज समझिएगा ना कि जो आपने पढ़ा होता है, तो आप कभी नहीं फंसिएगा ऐसे क्वेश्चनों में खासकर। देखो ध्यान से क्या बोल दिया इसमें आपको दे दिया है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। अब हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था क्या था, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके इक्वल बन जाएगा ये, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +4 बन जाएगा अपॉन 1। इस एक प्रकार से कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ के 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 जीरोस तो आपको दे दिया गया था, सपोज दैट ये अल्फा है और ये बीटा है, मीन 2 जीरोस दे दिए, हमें तीसरा जीरो मतलब गामा निकालना है। वैल्यू पुट कर दो जो पता है, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा -√3, सॉरी बीटा का, तो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू निकालना है और तीनों को ऐड करके 4 के बराबर है। कैसे हुआ 4 के बराबर, रिलेशन के हेल्प से, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो कितना आ गया, थर्ड जीरो का वैल्यू आ गया आपका
4। 4 इज द वैल्यू ऑफ थर्ड जीरो। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो ये आपके पास मैंने सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, समझिए इसको भी। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। आपको इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, जीरो दिस पर हमें निकालना है। इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जीरोज निकालो। कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज होते हैं, कॉमन सेंस की बात है। आगे बोल दिया है इफ इट्स टू जीरोज आर, तीन में से जो 2 जीरोज हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? द वैल्यू। जैसे कि 5, अगर x बराबर 5 है तो 5 उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा उस x के वैल्यू का। तो उसी प्रकार से इस वाले क्यूबिक बाइनोमियल का जो 2 जीरोज आएगा, उन 2 जीरोज का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, लेकिन साइन उल्टा है, बट अपोजिट इन साइन। में अगर एक +5 होगा तो एक -5 होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, एक +√3 और एक -√3। सेम केस यहां पर होगा, सेम केस यहां पर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए बाबू, तो क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल? हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ -5x² -16x + 80। मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन साइन। जो इस क्वेश्चन में कंडीशन की बात की गई थी, मैंने ये मान लिया कंडीशन। अल्फा और बीटा ये 2 ऐसे जीरोज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट साइन उल्टा है। तो आप कॉमन सेंस खुद ही लगाइए, जैसे +5 और -5, +√3 और -√3। तो अगर आप कभी भी 2 मैग्नीट्यूड बराबर और साइन उल्टा, इन्हें अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? यू विल ऑलवेज गेट अ रिजल्ट 0। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा? हाँ या ना? ये इस कंडीशन के हेल्प में निकाला है, ये इस एक प्रकार से गिवन दिया हुआ था। और तीसरा जीरो हम क्या मान लेते हैं? गामा को मान लेते हैं। तो थर्ड जीरो क्या हो जाएगा? थर्ड जीरो हम गामा को मान लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आ गया। अब हम इस्तेमाल करेंगे रिलेशन का। फर्स्ट रिलेशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज हो जाएगा किसके? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस +5, क्योंकि यहां माइनस ऑलरेडी था, अपॉन 1। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा 0 आ चुका है, 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 5। तो गामा का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। कितना गामा का वैल्यू? गामा का वैल्यू 5 आ गया। तो ये आप समझ सकते हो, फर्स्ट रिलेशन के हेल्प से पहला एक वैल्यू निकल गया। आप इस्तेमाल कीजिए इसके बाद जो आपका बाकी के रिलेशंस हैं। जैसे अगर मैं थर्ड रिलेशन की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है? अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड के पास मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड से ज्यादा आसानी से बन जाएगा। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो बन जाएगा -80। अब यहां देखिएगा, अल्फा और बीटा का क्या केस है? अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। मिस अगर मैं एक प्रकार से आपसे ये कहूं कि अल्फा और बीटा बराबर तो है लेकिन साइन उल्टा है। क्या है? साइन उल्टा। तो अगर आप अल्फा को प्लस मानते हो तो बीटा माइनस में होगा, बट बीटा भी जो अल्फा के बराबर है। तो अगर एक प्रकार से मैं कहूं तो आप अल्फा को अल्फा छोड़ दीजिए और बीटा की जगह पर आप -अल्फा लिख सकते हो, और गामा की जगह पर क्या लिखिएगा? 5 इज इक्वल टू वॉट? -80। तो अल्फा इंटू अल्फा -अल्फा², 5 डिवाइड में तो बन जाएगा -80/5, दैट विल गिव यू 16। माइनस माइनस कैंसल, तो अल्फा² इज इक्वल टू 16। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा +-4।
क्या आ गया अल्फा का वैल्यू +-4। अब ये +-4 कहने का मतलब है अगर आपने अल्फा को +4 माना तो बीटा हो जाएगा -4, अगर आपने अल्फा को -4 माना तो बीटा हो जाएगा +4, और गामा तो 5 ऑलरेडी है ही। तो योर जीरोज आर 4, -4 एंड 5। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है ये इस क्वेश्चन का आंसर? आई बात समझ में आप लोग को? तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं क्यूबिक में। क्वाड्रेटिक के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पाए जाते हैं, ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चंस पाए जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाए, वेरिफिकेशन करवाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक के ऊपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा आपके सामने। ऑलराइट।